प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है आपका बिजली के हवाले से। देखें, अभी ये तो हमें इज्तिमाई तौर पे जो है सोचने की समझने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क जो है ना कोई भी महंगाई की चीज़ों का मुतहम्मिल हो ही नहीं नहीं सकता। सकता। इस वक्त हमने पावर प्लांट जो है ना बहुत महंगे महंगे लगाए हुए हैं। पावर प्लांट के ज़रिए हम जो है बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसमें गैस है, कोयला है और पानी है, फॉसिल विंड फ्यूल्स। है। बहुत सी तरीक़ों से हम बिजली जो पैदा कर रहे हैं उसमें ख़र्चे बहुत होते हैं, और अभी हम ख़र्चे ज़्यादा करने की पोजीशन में है ही नहीं। जी। हमें मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ये सोचना होगा कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, और इस वक्त हमें तमाम लोगों को बशमूल हमारी जो आवाम है और हमारे हुक्मरान हैं, हम सबको सर जोड़ के बैठना होगा, सबको इसमें साथ देना होगा कि पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जाए, बिल्कुल ठीक है। जिसमें कि अब वन बाय वन अगर हमने देखना है कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, जी। जिसमें इंडिविजुअल तौर पे हमारी आवाम का भी ताउन होना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को भी, सबको अपने इख्तलाफात भुला के सबको एक साथ बैठना चाहिए मुल्क के मुफाद में। देखें, हमने मुल्क के अंदर कारोबार करना है, जी। हमें मुल्क के साथ कारोबार नहीं करना बहुत है। खूब, बहुत अच्छी बात आपने की। हमें मुल्क के साथ कारोबार नहीं करना है, हमें जी। मुल्क के अंदर कारोबार करना है, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। यासिर साहब, अब आप देखें कि क्या हम इतनी महंगी बिजली अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं, जी। यकीन माने हम जैसे छोटे से लोग भी, मतलब मैं उन बड़े लोगों के मुकाबले में अपनी बात कर रहा जी। हूँ। मैं तो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्योंकि अल्लाह मुझे बड़ा बनाएगा तो कोई मुझे छोटा नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं ठीक। अपनी बात में किसी अपने आप को कभी छोटा इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि अल्लाह मुझे बड़ा बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि छोटा बनाने, हाँ वैसे इनके के लिहाज से मैं बहुत छोटा इंसान बिल्कुल हूँ। सही। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि आप देखें कि अगर हम सबको इज्तिमाई तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना मिल के मुल्क का सोचें, मुल्क की भलाई का सोचें। इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। जी। अब आप देखें कि ये बिजली का मेरे पास एक फार्मूला है कि अगर हम सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करें, जी। हमारे यहाँ बेसिकली एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। और एनर्जी अब वो बेसिक ज़रूरत बन गई है जिसके ज़रिए आपका पूरा पाकिस्तान चलता है। इंडस्ट्री उसी से चलती है, आपकी सनत उससे चलती है, आपका जो किसान है उसके अंदर ट्यूबवेल वगैरह, उसके लिए उसको बिजली चाहिए होती है। हर इंडस्ट्री में आपको बिजली की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक अब है। बिजली बेसिक ज़रूरत बन गई हमारी। अब बिजली कैसे पैदा हो सकती है? क्या और कोई फार्मूला है? अगर महंगे मंसूबे के अलावा कोई सस्ते मंसूबे में अगर बिजली पैदा करें, तो मेरा ख्याल में जो सोलर एनर्जी जो है, एक और बात मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान उन 10 खुशकिस्मत मुल्कों में से एक मुल्क है जिसमें ये सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है कि सूरज के ज़रिए पाकिस्तान में 5 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है पाकिस्तान। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आप जाएं जाके चेक कर लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। जी। अब जब हमारे पास इतनी बड़ी सहूलत मौजूद है, हमारी तो यूजेज इतनी नहीं है, बिल्कुल सही है। हमारी यूजेज तो बहुत कम है। तो अब इसमें यह है कि जो सोलर पैनल है उसको लेकर आएँ, उस पर ड्यूटी ख़त्म करें बिल्कुल सही। 17%, उसके ऊपर सेल टैक्स ख़त्म करें, उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी 7% है वो ख़त्म करें। बिल्कुल सही। आप रियायत दें। देखें, ये बेसिक पहली सीढ़ी है, जी। आप इसमें रियायत दें सबको, बिल्कुल। और हर इंसान जो है ना सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करे और पाकिस्तान को दे, और पाकिस्तान जो है ना उस तरीके से एनर्जी क्राइसिस से बाहर आएगा। बिल्कुल तो ठीक है। हमारे पास ये पैसे बचेंगे, फिर इंडस्ट्री चलेगी, फिर जी। हमारे जो जितने भी हमारी जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर जो है वो आजकल सोलर जनरेटर आ गए, जी। वो उनको दे दें, तो बिल्कुल सही उनके है। जरिए ट्यूबवेल चलेंगे, आपकी फसल बेतहाशा हो जाएगी। आपके पास अपनी जो ज़रूरत पाकिस्तान की है उसमें जितनी आपकी ज़रूरत है पूरी होने के बाद जो जो चीज़ बचती है वो आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करते आप देखें, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, इंपोर्ट आपकी कम हो जाएगी, तो आपका पैसा जो है ना आपका डॉलर की सूरत में ज़्यादा आएगा, आपका हैं। मुल्क बिल्कुल इसी सही है। तरीके से खुशहाली की तरफ आएगा। तो ये कुछ चीज़ें मेरे जहन में है कि आप जो है ना सबसे पहले जो है ना सोलर को प्रमोट करें हर तरीके से। बिल्कुल ठीक है। बिजली को आप जो है ना वो आपको टारगेट करें। आप
उसके बाद जो है इंडस्ट्री भी उससे चलेगी, आपकी एग्रीकल्चर भी उससे परवान चढ़ेगी, आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी उससे चलेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी। आपके पास 3-4 जगह से तो मोटे मोटे पैसे आएंगे। जी। एग्रीकल्चर से आपके पास बहुत पैसा आएगा। ठीक है। जो आपकी जो सनत चलेगी, सनत के जरिए आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपके पास ज़र मुबादला वहाँ से आएगा। बिल्कुल सही। उसके बाद आप अगर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके जरिए जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं, जो कि 30 से 35 बिलियन डॉलर जो भेजते हैं, वो पैसा आपके पास आएगा। मैं समझता हूँ अगर हम सिर्फ इन चीज़ों को फोकस कर लें तो आप मुल्क में बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा एक छोटा सा आपके साथ एक पैगाम था। नहीं, बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कही है कि ये